अध्याय 43 स्वायंभुव सर्ग का वर्णन। महर्षि मार्कंडेय जी ने आगे कहा, महर्षि भृगु और उनकी पत्नी ख्याति ने धाता और विधाता नामक दो देवताओं को पैदा किया। देवाधिदेव भगवान नारायण की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी देवी भी ख्याति के ही गर्भ से पैदा हुई। महात्मा मेरु की दो बेटियां थीं, आयति और नियति। ये ही धाता और विधाता की पत्नियां बनी। इन दोनों से दो पुत्र हुए, प्राण और मेरे महायशस्वी पिता मर्कंडु। श्री मर्कंडु से मेरा जन्म हुआ। मेरी माता मनस्विनी देवी थी। मेरी पत्नी धूम्रवती के गर्भ से मेरे पुत्र वेद शिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतानों का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र द्युतिमान और द्युतिमान का बेटा अजरा हुआ। उन दोनों के बहुत से पुत्र और पौत्र हुए। मरीचिकी की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। महात्मा पौर्णमास के दो बेटे हुए, विरजा और पर्वत। अंगिरा की पत्नी स्मृति ने 4 कन्याओं को जन्म दिया। उनके नाम हैं सिनिवाली, कुहू, राका और अनुमति। इस तरह महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन 3 पुत्रों को पैदा किया। पुलस्त्य की पत्नी प्रीति ने दत्तोली नामक बेटा पैदा किया, जो अपने पूर्व जन्म में स्वायंभुव मनवंतर में अगस्त्य के नाम से प्रसिद्ध था। क्षमा प्रजापति पुलाह की पत्नी थी। उन्होंने कर्दम, अर्ववीर और सहिष्णु 3 बेटे पैदा किए। क्रतु की पत्नी सन्नति ने 60,000 बाल खिल्य नामक ऊर्ध्वरेता महर्षियों को पैदा किया। वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा के गर्भ से 7 बेटे हुए, रज, गात्र, ऊर्ध्व बाहु, सबल, अनघ, सुतपा और शुक्र। ये सभी सप्तऋषि हुए। ब्रह्मन, अग्नि तत्व के अभिमानी देवता अग्नि, ब्रह्मा जी के पहले बेटे थे। उनकी पत्नी स्वाहा ने 3 बेटे पैदा किए, जो बहुत ही उदार और तेजस्वी हैं। उनके नाम हैं पावक, पवमान और शुचि। इनमें शुचि जल को सोख लेने वाले हैं। इन तीनों के वंश में हरेक के 15-15 बेटे हुए, तो कुल 45 बेटे हुए। इनके साथ पिता अग्नि और उनके पुत्रों की संख्या जोड़ें तो कुल 49 अग्नि हो जाते हैं। ये सब के सब दुर्जय माने जाते हैं। ब्रह्मा जी से पैदा जो अग्नि, श्वात, बृहिषद, अनग्निक और साग्निक पितर बताए जाते हैं, उनसे स्वधा ने 2 बेटियों को जन्म दिया, जिनके नाम थे मेना और धारिणी। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और सारे गुणों से सुशोभित ब्रह्मवादिनी और योगिनियां थीं। इस तरह यह दक्ष कन्याओं के वंश परंपरा का पूरा वर्णन हुआ। कौष्टुकी ने कहा, भगवान, आपने जो अभी स्वायंभुव मनवंतर की चर्चा की है, उसका वर्णन क्या है? मनवंतर के कालमान क्या होते हैं? देवता कौन है? देवर्षि कौन है? राजा और इंद्र, ये सब कौन है? मार्कंडेय मुनि ने कहा, ब्रह्मन, मनवंतर की अवधि 71 चतुर्युगी से कुछ ज्यादा होती है। अब मानव द्वारा बनाए गए वर्ष से मनवंतरों की गणना सुनो। 30,67,20,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। देवताओं के नाप से 8,52,000 वर्षों का एक काल है। सबसे पहले मनु स्वायंभुव हैं, उसके बाद स्वारोचिष, औत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष हैं। ये 6 मनु बीत चुके हैं। इस समय वैवस्वत मनु का राज्य चल रहा है। भविष्य में सांवरणी नाम के 5 मनु, रौच्य मनु और भौम मनु, ये 7 और होने वाले हैं। इनका विस्तृत वर्णन मनवंतरों के समय में करेंगे। ब्रह्मन, इस समय मनवंतरों के देवता, ऋषि, इंद्र और पितरों के बारे में बताता हूं, और उनकी उत्पत्ति, संग्रह और संतानों के बारे में भी बताता हूं। पहले स्वायंभुव मनवंतर के प्रथम त्रेता युग में प्रियव्रत के पुत्रों यानी कि स्वयंभुव मनु के पौत्रों के बारे में वर्ष विभाग किए गए थे।
स्वयंभुव मनु के पौत्रों ने धरती के वर्ष विभाग किए थे। प्रजापति कद्रम जी की पुत्री प्रजावती राजा प्रियवती को ब्याही गई थी। उनकी 2 बेटियां और 10 बेटे हुए। कन्याओं के नाम थे सम्राट और कुक्षी। उन दोनों के 10 भाई प्रजापति के समान ही तेजस्वी थे और बहुत ही शूरवीर थे। उनमें 7 के नाम तो इस तरह हैं: आग्रीध्र, मेधातिथि, वपुष्मान, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, भव्य और सवन। इसके अलावा मेधा, अग्निबाहु और मित्र, ये 3 और थे जो तपस्या और योग में लगे रहते थे। इन्हें अपने पूर्व जन्म के सारे वृतांत याद थे, इसलिए इन महाभाग्यशाली पुरुषों ने राज्य लिया ही नहीं। राजा प्रियव्रत ने शेष 7 बेटों को 7 द्वीपों के राजपद पर धर्मपूर्वक अभिषिक्त कर दिया। अब द्वीपों के बारे में सुनो। प्रियव्रत ने जम्बू द्वीप में आग्निध्र को राजा बनाया, प्लक्ष द्वीप मेधातिथि को दे दिया, शालमल द्वीप में वपुष्मान को और कुश द्वीप में ज्योतिष्मान को राजा बनाया। द्युतिमान क्रौंच द्वीप के राजा बने, भव्य शाक द्वीप के राजा बने और सवन पुष्कर द्वीप के स्वामी बन गए। पुष्कर राज सवन के 2 बेटे हुए, महावीर और धातकी। उन्होंने पुष्कर द्वीप को 2 भागों में बांट दिया। भव्य के 7 बेटे थे। उनके नाम ऐसे हैं: जलद, कुमार, सुकुमार, वनीयक, कुशोत्तर, मेधावी और महाद्रुम। उन्होंने अपने अपने नाम से शाक द्वीप के 7 भाग किए। द्युतिमान के भी कुशल, मनुग, उष्ण, प्राकार, अर्थकारक, मुनि और दुदुम्भी, ये 7 बेटे थे। उनके नाम से भी क्रौंच द्वीप के 7 खंड हो गए। राजा ज्योतिष्मान के कुश द्वीप में भी उनके बेटों के नाम पर ही 7 खंड बने। उनके नाम इस तरह हैं: उद्विद, वैष्णव, सुरथ, लंबन, धृतिमान, प्रभाकर और कपिल। शालमल द्वीप के स्वामी वपुष्मान के भी 7 बेटे हुए, जिनके नाम हैं श्वेत, हरित, जीमुत, रोहित, वैद्युत, मानस और केतुमान। हे ब्रह्मन, राजा प्रियव्रत ने आग्रिद को जम्बू द्वीप का राज्य दिया था। उनके 9 बेटे हुए, जो प्रजापति के समान ही शक्तिशाली थे। उनमें सबसे बड़े का नाम था नाभि, उससे छोटा किमपुरुष, तीसरे का नाम हरि, चौथे का इलाव्रत, 5वें का रम्य, 6ठे का हिरण्यक, 7वें का कुरु, 8वें का भद्राश्व और 9वें का केतुमाल। इन पुत्रों के नाम पर भी जम्बू द्वीप के 9 खंड हुए और उन्हें सौंप दिए गए। हिम वर्ष को छोड़कर शेष जो किमपुरुष आदि वर्ष हैं, उनमें सुख की अधिकता है और बिना कोशिश किए ही स्वभाव से ही वहां सारी कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। उन 8 वर्षों में न 4 युगों की व्यवस्था है, न 6 ऋतुओं की। वहां किसी विशेष ऋतु के कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते। आग्निद्र कुमार नाभि के पुत्र ऋषभ हुए और ऋषभ के बेटे भरत हुए, जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़े थे। ऋषभ अपने पुत्र को राज्य देकर सन्यास चले गए। वो महर्षि पुला के आश्रम में ही रहते थे। उन्होंने हिम नामक वर्ष को, जो कि दक्षिण में है, अपने पुत्र भरत को दे दिया। इसलिए महात्मा भरत के नाम पर इसका नाम भारत वर्ष हुआ। भरत के बेटे सुमति हुए, जो बहुत ही धर्मात्मा थे। भरत ने उनको राज्य दिया और वन चले गए। राजा प्रियव्रत के पुत्रों और उनके भी पुत्र और पौत्रों के स्वयंभुव मनवंतर में 7 द्वीप वाली पृथ्वी का उपभोग किया। हे द्विज श्रेष्ठ, ये मैंने तुम्हें स्वयंभुव मनवंतर के बारे में बताया।